बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 28 मई का दिन है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर और इंतहाई अहम डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान और बरतानिया, पाकिस्तान और मगरबी ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से है। और ये खबर बाकायदा और बराह रास्त तौर पर जुड़ी है इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ जो कि उन्होंने सामने रखा जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया और पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हुई, यकजा हुई, जिनके आपस में नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। उन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को निकाला। उस वक्त उन्होंने ये ओपिनियन और ये मौक़िफ़ अपना सामने रखा अपने वर्कर्स के और पूरे पाकिस्तानियों के सामने। उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हुकूमत को निकालने में अमरीका और मगरबी कुव्वतों का हाथ है। उनकी ईमा पर, उनकी आशीर्वाद के साथ ये ऑपरेशन रिजीम चेंज पाकिस्तान में रचाया गया जिसके तहत उनकी हुकूमत को निकाला गया। अब जाहिर है कि इसके हवाले से ना तो कोई कमीशन बना, ना इसके हवाले से कोई बाकायदा तहकीकात हुई और ये मामला जाहिर है कि एक मौलिक है और एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का जो ये मौक़िफ़ था उसमें जो बुनियाद थी वो बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से, पाकिस्तान के रूस और चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से मगरबी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यानी कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद तरीके से पाकिस्तान के मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से इन मगरबी कुव्वतों को तकलीफ़ थी। इस बुनियाद पर यह सब कुछ किया गया। अब जाहिर है कि ये मैं खुद ज़ाती तौर पर मैं कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं हूँ, मैं कोई तहकीकात नहीं की, लेकिन आपके सामने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नज़र आता है जो इमरान खान के इस बयानी को सपोर्ट करता है लेकिन साबित नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें अब होना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो बुनियादी तब्दीलियां शहबाज शरीफ की हुकूमत लेकर आ रही है वो कुछ इशारे देती है कि वाकई पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उससे या तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम था, इन सियासी जमातों को, या फिर मगरबी दुनिया को, जिनके कहने पर अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दोबारा बड़ी पैमाने के ऊपर उसको तब्दील किया जा रहा है। एक इंतहाई अहम खबर मैं आपके सामने रखूँगा जब बरतानिया वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि जैसे शहबाज शरीफ ने तो हमारे दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बरतानिया और मगरबी दुनिया के साथ अपने मौक़िफ़ को अलाइन करके अहम आलमी मामलात पर जो कुछ किया। और ये ख़बर इतनी अहम थी लेकिन ये ख़बर दब गई जिस वक्त आपको मालूम है कि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां थे। वो इस्लामाबाद आ रहे थे, रास्ते में थे और पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और अखबारात में सिर्फ एक ही खबर शह सुर्खियों में थी कि ये लॉन्ग मार्च कैसे शुरू हुआ, उसके दौरान क्या हो रहा है। और यही खबरें जो हैं वो आपने सुनी होंगी। लेकिन इसी दौरान बरतानिया के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफवाज, उनके मिनिस्टर, उनके जो वज़ीर हैं जेम्स हीपी, उन्होंने पाकिस्तान का वो दौरे पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर अहम मुलाकातें की और उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक मीडिया इंटरेक्शन का एहतमाम किया गया था बरतानवी हाई कमीशन में, जिसमें सिर्फ 3 रिपोर्टर्स को मदऊ किया गया था और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अखबारात से था। लेकिन फिर रास्ते बंद हो गए और ये जो प्रेस इंटरेक्शन है इसको जूम के ज़रिए किया गया। इसके बाद डॉन में जो बाकिर सज्जाद हैं, रिपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मामलात पर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, उन्होंने जो खबर दी वो खबर पढ़कर आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कितनी बड़ी तब्दीली रातों रात कर ली गई है। और पाकिस्तान की रियासत जो आज से शायद 1-1.5 माह पहले ये चाह रही थी कि रूस और यूक्रेन के मामले पर गैर जानिबदार रहा जाए, पराई लड़ाई में ना कूदा जाए, और जो पाकिस्तान 74 साल से कैंप पॉलिटिक्स का शिकार रहा, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा और बाकायदा अमेरिका और उसके इत्तहादियों के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलता रहा। अपने बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात, खा वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, गल्फ़ रीजन हो, इंडिया हो या रूस हो, इंडिया के साथ निस्बतन कम क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात अमेरिका की मर्ज़ी से रखता रहा। और अब ये तब्दीली दोबारा आ गई है। इमरान खान साहब ने अपने तौर पर कोशिश की लेकिन शायद पाकिस्तान की रियासत अभी इस कदर मजबूत नहीं थी कि वो उस बैनुल-अक़वामी दबाव को बर्दाश्त कर सकती। अमेरिका और उसके इत्तहादियों का वो दबाव जो कि पाकिस्तान को अब वापस अमेरिकी कैंप में बुला रहा है, चीन के साथ दूरी इख्तियार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और रूस के खिलाफ अमेरिकी कैंप में खड़े होने का कहा जा रहा है। इसका आगाज़ कर दिया गया। जेम्स हीपी ने जो गुफ्तगू की उस जूम मीटिंग पर
पर उसकी इक्का दुक्का खबरें ज़रूर लगी, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इस खबर में एक वाज़े तौर पर चीज़ उभर कर सामने आती है कि जो बरतानिया के मिनिस्टर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, मुसल्लह अफवाज के, वो हमें ये बताते हुए या ये ज़ाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो मगरबी दुनिया के रास्ते का एक असल कांटा थे, वो कांटा निकल गया है, अब शहबाज शरीफ आ गए हैं। खुशामदीद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अब बरतानवी और मगरबी खारजा पॉलिसी के साथ इंटरनेशनल मामलात पर अलाइन होती हुई नज़र आ रही है। ख़बर सुन लें जनाब, यूके मिनिस्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी बाकायदा पाकिस्तान के दाखिली मामलात में एक मदाखलत है जो उन्होंने गुफ्तगू की, और जाहिर है कि अब हमारी जो हुकूमत है उसके लिए एक नॉर्मल बात है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए भी शायद ये नॉर्मल बात है, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई रिएक्शन आपको सुनने में नहीं मिलता। यूके मिनिस्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस जेम्स हीपी on Wednesday said Pakistan's political upheaval was because of domestic factors rather than some sinister foreign plot, and looked relieved that there was now a convergence of views on international order। कि बैनुल अक़वामी मामलात में आपको मालूम है, मैं अक्सर तस्करा करता हूँ, अमेरिका और उसके इत्तेहादी कहते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को रूस और चीन फॉलो नहीं करते, इस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो किया जाए। वो दुनिया के हवाले से उनका मतमय नज़र, उनका तरीक़ाकार जो उन्होंने ज़ाब्ते मुतय्यन किए हैं, वो कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको एवॉल्व किया गया है, इनके तहत, इन उसूलों और इन ज़ाब्तों के तहत मुख्तलिफ ममालिक एक्ट करें और इसके मुताबिक जो है वो अपने पॉलिसीज़ बनाएं, इसको फॉलो करें। और रूस और चीन के हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि ये हमारे बनाए हुए इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। अब इसके हवाले से जो बरतानिया के मिनिस्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात में इस वक्त जो सियासी इंतशार नज़र आ रहा है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के डोमेस्टिक यानी कि दाखिली फैक्टर्स के साथ और नासिर के साथ, मामलात के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें कोई फॉरेन प्लॉट शामिल नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने तौर पर यह फैसला सुनाया कि इसमें कोई फॉरेन कंस्पिरेसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी। उन्होंने अपने तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो एक क्लीन चिट दी है कि नहीं जनाब, ये हमारे कहने के ऊपर या मगरबी कुव्वतों के बैक करने के बाद ये पावर में नहीं आए। और आपको मालूम है कि बरतानिया इज़ सेकेंड होम टू शरीफ फैमिली। जब भी कोई उनके ऊपर मामलात आते हैं, उनके बच्चे भी आपको मालूम है कि वो लंदन में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर हैं, वो उनके एक हेडक्वार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अपोजिशन के दिनों में, हुकूमत के दिनों में ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब अपोजिशन हो, मामलात थोड़े से सख्त हों, कोई मुकदमात का सामना हो, तो फिर कमर दर्द का सहारा हो, या प्लेटलेट्स के ऊपर और नीचे होने के मामले की बुनियाद के ऊपर लंदन इनकी जाए पनाह होती है। और वही लंदन के रहने वाले और बरतानिया को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर जो हैं वो उनकी मदद को आए। उन्होंने कहा कि जनाब कोई फॉरेन प्लॉट नहीं था, इस सारे मामले में जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार नज़र आ रहा है इसके डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। और वो रिलीव्ड नज़र आए, वो उनके चेहरे के ऊपर एक तमानियत और वो पुरसकून थे कि अब पाकिस्तान की नई हुकूमत और बरतानिया की हुकूमत के दरमियान एक कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ है, यानी कि मुताबिकत है इनके ख़यालात में इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से। आगे सुने जनाब, वो बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इंटायरली मुकम्मल तौर पर ये नतीजा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, दाखिली सियासत का। और कोई भी अगर शख्स ऐसी सजेशन देता है, ये गुफ्तगू करता है कि इस सारे का मामला पाकिस्तान के बाहर किसी मामले से जुड़ा हुआ है, किसी बैरूनी कुव्वत के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अटरली फैंसीफुल बात है। फिर हिपी जो है वो आगे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि यूके वॉज डिसअपॉइंटेड, मायूस था बरतानिया बहुत ज़्यादा विद मिस्टर खान्स विज़िट टू मॉस्को, कि बरतानिया ने यह एतराफ़ भी किया कि हम बहुत ज़्यादा मायूस थे कि इमरान खान ने आखिरकार रूस का दौरा करने का फ़ैसला क्यों किया, वो रूस क्यों गए। एंड हैड देन कम्युनिकेटेड द सेम टू द देन गवर्नमेंट, कि उस वक्त बरतानिया ने अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, अपनी जो मायूसी है, इसका इजहार इमरान खान की हुकूमत से भी किया कि आप क्यों गए बरतानिया। यानी कि बाकायदा पाकिस्तान की हुकूमत को दुनिया के बहुत सारे ममालिक अपनी डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी का इजहार करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 22 करोड़ के इस मुल्क का वज़ीर आज़म किस मुल्क जाए, कहाँ ताल्लुकात रखे, कहाँ ना रखे। उसके बाद जो है वो द विजिटिंग यूके मिनिस्टर, उन्होंने अपनी मीटिंग्स के बाद
जिसमें उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बड़ी तवील मुलाकात हुई। उसमें जो उनके हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के, वो भी मौजूद थे। उनसे मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनके और बरतानिया के व्यूज़, उनके ख़यालात सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में, ये रशिया और यूक्रेन के तनाज़ुर में वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के तनाज़ुर में पाकिस्तान और बरतानिया के ख़यालात में मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। वो कहते हैं कि हम दोनों ममालिक ने ये एग्री किया है कि रशिया अग्रेसर है, रशिया जारह कुव्वत है, उसने जारहियत की है। हम हालांकि इसके हवाले से एक बाकायदा व्यू पॉइंट मौजूद है, बड़े दलाइल मौजूद हैं कि यूक्रेन को एक ट्रैप के तौर पर, एक फंदे के तौर पर 30 साल से ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई। 1991 के बाद से ये मनसूबाबंदी शुरू हो गई थी, जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा और रूस बना, और उसके बाद से रूस को मज़ीद तोड़ने के लिए एक फंदे के तौर पर यूक्रेन को तैयार किया गया। अरब हा डॉलर वहाँ पर लगाए गए, और इस सारे मामले में भी रूस का मुतालबा ये था कि इस मुल्क की जानिब और इसको नेटो का मेंबर ना बनाया जाए। उसके बावजूद जो बरतानिया समेत, अमरीका समेत जो मगरबी दुनिया है, जो नेटो ममालिक हैं, उनको किसी भी सूरत आप ये नहीं कह सकते कि वो इस सारे मामले में कसूरवार नहीं हैं, वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर रूस इसमें अग्रेसर है तो उतने ही अग्रेसर अमरीका, बरतानिया और उसके इत्तहादी भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो अब हमारे यहाँ नई हुकूमत आई है, उसने अगर जेम्स हीपी जो यूके के मिनिस्टर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनकी मुलाकात और फिर मुलाकात के बाद गुफ्तगू को सामने रखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि बरतानिया का और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र यूक्रेन और रूस के तनाज़े में बिल्कुल एक है। अब आपको मालूम है कि बरतानिया का नुक्ता नज़र क्या, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 24 फरवरी के बाद मुताद्दिद वीडियोस कर चुका हूं जिसमें बरतानिया का, अमरीका का, नेटो ममालिक का, रूस और यूक्रेन वाले मामले पर क्या मौक़िफ़ है। तो पाकिस्तान की रियासत जिसने पहले एक गैर जानिबदाराना रवैया रूस और यूक्रेन के मामले पर अपनाया था, वो अब तब्दील हो चुका है, और इसकी वजह से शायद पाकिस्तान और बरतानिया, पाकिस्तान और मगरबी दुनिया के दरमियान एक कन्वर्जेंस और मामलात ठीक होते हुए भी आपको नज़र आएंगे। आखिर में जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि सर्टेनली द पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्रीज दैट, कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे इस मौक़िफ़ से एग्री करती है, उसके साथ जो है वो उनकी मुताबिकत मौजूद है। इट मैटर्स अ ग्रेट डील, ऑफ कोर्स इट डज़, ही असर्टेड। ये है जनाब, ये इसका उनका लास्ट कोट कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, वो ना सिर्फ ये एग्री करती है, ये हमारे लिए बहुत तमानियत का, इत्मीनान का बाइस है ये बात कि अब पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो कि रूस और यूक्रेन के मामले पर, इंटरनेशनल ऑर्डर के मामलात पर, बैनुल-अक़वामी मामलात पर हमारे साथ ख़यालात में जिसकी हम आहंगी है। और पाकिस्तान में रजीम चेंज हो चुकी, एक नए वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, एक नए वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, और जिस किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं वो आपके सामने हैं। रूस के सफ़ीर जो हैं इस्लामाबाद में, वो आकर मिलते हैं, और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा जब उनकी मुलाकात होती है नारबानी खर से, उसके हवाले से ट्वीट और तस्वीर भी शायद इस खौफ से जारी नहीं करता कि कहीं अमरीका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। ये भी तब्दीली आ चुकी है कि अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर पाकिस्तान के 22 करोड़ के नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने आकर बैठते हैं और उनके साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स करते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ एक मुल्क के सफ़ीर बहादुर होते हैं और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ बिल्कुल इक्वल फुटिंग के ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं, जैसे उनके हम मनसब हों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सफ़ीर ये आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हों। बल्कि ना सिर्फ ये कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद बैठे होते हैं, उनके साथ मुआविन ख़ुसूसी बैठे होते हैं, उनके साथ 22वें ग्रेड के पाकिस्तान के ख़ारजा सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब, जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि आप सफ़ीर से कॉल ऑन लें, आप उनसे मुलाकात करें, लेकिन आप उनके साथ कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स मत करें जिसमें 2 नोट टेकर बैठे होते हैं, एक 20वें ग्रेड का, एक 18वें ग्रेड का अफसर आप बैठाकर जिस तरीके से तवील मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे अपने जो सफ़ीर हैं, जो हमारे अपने मुख्तलिफ ममालिक में जो चार्ज अफेयर्स हैं, डिप्टी हेड ऑफ मिशंस हैं, उनको कई कई महीने मुलाकातों का टाइम नहीं मिलता, और उन्हीं ममालिक के सफ़ीरों को आप बुलाकर इतना बेहतरीन एंटरटेन करते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है कि फ़ैसला साज हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। वो जो फ़ैसले करें उनके ऊपर बहरहाल रिपोर्ट करना ये हमारा काम है। मैं आपके सामने ये तफसीलात रखना चाहता था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।